हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अंडर 95। मैं दीपक सायगल और सॉरी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रहा था। जो टॉपिक वाइज जो वादा किए थे उसका सबसे बड़ा कारण था थोड़ी हेल्थ सही नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन कम बैक कर गए हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक चुने हैं, लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी बातों को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, जो सारे टॉपिक को यानी यूपीएससी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनता है वो सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विस इसको हम लोग बोलते हैं। लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत जो हुआ था वो कहां से हुआ था? तो चीन से हुआ था। सिविल सर्विस परीक्षा सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो चीन में हुआ था। यूपीएससी की स्थापना कब हुआ? तो भारत में यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुआ था। 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुआ था भारत में। लेकिन पूछा जाएगा प्रश्न यहाँ पर कि परीक्षा सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में यूपीएससी की परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। 1950 में यूपीएससी का स्थापना 1926 में हुआ, लेकिन परीक्षा पूछा जाएगा तो 1950 में होगा। यूपीएससी की ही पीएससी, इसकी मतलब जो कह सकते हैं पार्ट है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुआ? तो 1937 में हुआ। यानी ये हो गया आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था, लेकिन लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुआ था। भारत में सिविल सेवा शुरू कौन सा गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो भारत में सिविल सेवा शुरू हुआ था कर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कर्नवालिस के समय में भारत में सिविल सेवा शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो 1863 में पास किए थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो 1863 में पास किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 14 में इसकी चर्चा की गई है। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक भारतीय संविधान के भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 से 323 तक में चर्चा किया गया है लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट है, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार पूछा गया है प्रश्न। यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी प्रेसिडेंट करते हैं। और अभी रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पद पर कब तक बने रहेंगे? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके अन्य सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। यानी कि 6 वर्ष उनका कार्यकाल हो गया, तो 6 वर्ष अगर पहले पूरा हो जाता है या उनकी आयु अगर 65 वर्ष पहले हो जाता है तो दोनों में से जो भी पूरा हो गया तो पहले हट जाएंगे वो। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य जो होते हैं वो त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं। यानी सदस्यों नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे देखिए राज्य लोक सेवा आयोग है, यानी कि जिसको हम पीएससी कहते हैं। अब जिस स्टेट की तैयारी कर लिया, जब बिहार का कोई कर रहा है तैयारी तो बीपीएससी है ना, राजस्थान के है तो आरपीएससी, तो किसी भी राज्य के लिए लागू है। राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और जो राज्य लोक सेवा के जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे वो त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। यानी नियुक्ति कराएंगे राज्यपाल और त्यागपत्र भी देंगे राज्यपाल को ही। आगे देखते हैं, पीएससी। पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य कब तक पद पर बने रहेंगे?
तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल हो गया। 6 वर्ष अगर पहले पूरा हो जाता है तो, या उनकी 62 वर्ष की आयु, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली जो बात हो जाती है, तो ये चीज देखिएगा कि यूपीएससी मतलब सेंट्रल है, समझ के चलिए, केंद्र का है, पूरे भारत का है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसको देख लीजिए 65 वर्ष। लेकिन यहाँ पे पीएससी यानी कि राज्य वाला रहेगा, राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा, तब क्या होगा, तो 6 वर्ष भी कॉमन है, लेकिन 62 वर्ष, यानी कि 6 या 62 में से जो उनका पूरा हो गया पहले, वो तब तक पद पर रहेंगे, यानी पहले 62 से जैसे 62 पूरा होगा पद से हटा दिए जाएंगे, हट जाएंगे। आगे देखते हैं, पीएससी के सदस्यों का सिर्फ हटा कौन सकता है, तो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगर किसी तरह का उन पर अगर कोई तरह के आरोप आ जाए, कोई तरह के अगर वो क्राइम जो प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गई, तो हटाएंगे कैसे, तो पीएससी के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति हटाएंगे, राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं उनको। अब यहां देखिएगा एक नया टॉपिक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन तो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, राष्ट्रपति। और इस तरह में इनका कार्यकाल जो होता है, इनके जो अध्यक्ष होंगे, जो बनाएंगे राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल 6 या 62 होगा अध्यक्ष का, और अन्य सदस्यों का 6 या 62, जो पहले हो पूरा होगा वो उनके अनुसार से हटाया जाएगा। त्यागपत्र किनको देंगे, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे, यानी कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन होगा वो राष्ट्रपति करेंगे, और त्यागपत्र जो होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है, अध्यक्ष और लोक सदस्य, वो देंगे त्यागपत्र किनको, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं, अगर हटाना चाहें तो अध्यक्ष को और सदस्य को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी के चेयरमैन, तो अभी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी है, प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे देखे थे हम लोग कि भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में चर्चा किया गया है लोक सेवा आयोग का। तो कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं, 315 से 323 तक में एक काफी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है 315 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा का गठन किया जाएगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 315 में। 316 में क्या कहा गया है, सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि 316 अनुच्छेद के तहत सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और उनके पद की जो अवधि है वो तय की गई है 316 अनुच्छेद के तहत। 317 में क्या है, तो सदस्यों को हटाया जाना या निलंबित करना, किसी कारणवश उस सदस्यों को हटाया जाता है या निलंबित किया जाएगा तो 317 के तहत किया जाएगा। और यूपीएससी का जो कार्य है, कैसे क्या क्या कार्य करना है यूपीएससी के तहत, तो ये सभी जो कार्य है 320 के तहत किया गया है। और ये प्रश्न जो 317 वाला जो देख रहे हैं काफी बार पूछा भी गया हुआ है, और ये 315 वाला। तो ये रहा आज का, ये टॉपिक था लोक सेवा आयोग। काफी कुछ हम इसमें लोग देखे हैं और सीखे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आते हैं, जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।